सिर्फ इन्हीं दो जगहों से सीखा जा सकता है, या तो किसी जाने हुए आदमी के वचनों से, श्लोकों से, या फिर अपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, यहीं से सवाल पूछो, यहीं पे रहो, बाकी इधर उधर की बातें कुछ नहीं, सब व्यर्थ है। सर ये बताना ज़रा, ये इतना सारा गीता सब उल्टी पुल्टी क्यों है? मतलब अजीब, घर का बेबी कैसे होगा, पैसा ख़त्म हो गया है। तभी तो सबको उतना महत्व नहीं मिलता ना। हाँ, मैंने स्टार्टिंग से हर एक पेज देखा था इसका, फिर स्टार्ट है कुछ था ही नहीं। सबको और इसलिए अष्टावक्र जब आते हैं तो कृष्ण से भी आगे बढ़ जाते हैं वो तो। नो डाउट अबाउट दैट। हाँ, और अवधूत गीता कुछ मामलों में अष्टावक्र से भी एक कदम आगे चली जाती है। और अगर सबसे आगे जाना है तो ऋभु गीता, वो इसमें नहीं है पर वहाँ पर है शायद, वो एसेंस ऑफ ऋभु गीता है। पूरी ऋभु गीता पहला लाइन उसमें लिखा हुआ है कि यूनिवर्स भी तभी भी नकली है, इस सेंस में कि तुम हो तभी तो यूनिवर्स है। तुम हो तभी तो यूनिवर्स है। सर हम अवेयरनेस की बात कर रहे थे, तो ये तो बात बिल्कुल बोल सकते हैं कि अवेयरनेस होने का मतलब है बीइंग ह्यूमन, मतलब ये तुम्हारा प्रेरोगेटिव है। इन अवेयरनेस यू आर रियली ह्यूमन, ये अच्छा है। हाँ। और जानवर लोग अवेयर नहीं हो पाते, सिर्फ वो भी कॉन्शियस हैं, हम तो कॉन्शियस हैं। जानवर लगातार प्राइमल कॉन्शियसनेस में जीते हैं। तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो विचार की है, या ये कह लो कि विचार और वृत्ति दोनों की है। तुम विचार से ज़्यादा जुड़े रहते हो। आदमी ही विचार और वृत्ति, थॉट्स और इंस्टिंक्ट्स दोनों में जीता है। मैन इज़ अ थिंकिंग एनिमल, सोचता है। जानवर की जो चेतना होती है वो पूरी तरह वृत्ति की होती है। वृत्ति माने टेंडेंसी, इंस्टिंक्ट। सोचना नहीं पड़ता उसे। उसे भूख लगी है तो खाएगा, सोचेगा नहीं। ठंड लगी है इधर भागेगा, गर्मी लगी है उधर जाएगा, गुस्सा आ रहा है ये करेगा, डर गया है सहमेगा। उसमें विचार का बहुत कम योगदान होता है। तो आदमी भी कॉन्शियस है, चैतन्य है, और जानवर भी चैतन्य है, और पौधा भी चैतन्य है, और पत्थर भी चैतन्य है, सब चैतन्य है। चेतना के प्रकार का अंतर है, चेतना के स्वरूप का अंतर है। आदमी की चेतना विचार की चेतना है, जानवर की चेतना वृत्ति की चेतना है, पौधे की चेतना और भी आदिम वृत्ति की चेतना है, और पत्थर की चेतना जड़ चेतना है। अब जो जड़ता है, जिसे हम कहते हैं अनकॉन्शियसनेस, जो जड़ता है वो चैतन्य का विपरीत नहीं होता, वो चैतन्य का एक प्रकार होता है। डिग्री ऑफ जड़ता जैसे पत्थर, उसको ये ना कहा करो कि ये कॉन्शियस नहीं है, सेंटिएंट नहीं है, वो है, उसका प्रकार बहुत अलग है। अच्छा, तरीका बहुत अलग है, टाइप बहुत अलग है। ये क्यों ना कहें कि नहीं है। तुम पत्थर को उछालते हो, वो नीचे आता है, उसे कैसे पता नीचे आना है? इतना तो उसे भी पता है कि जिस गति से उछलूं उसी के परिमाण में ऊपर जाना है और उसी के परिमाण में समय लगाकर नीचे आना है। इतना तो उसे भी पता है ना, कि नहीं पता है? ऐसे तो किताब सब कुछ ये सब भी हैं अपने। दूसरी बात ये भी मत भूलना कि जिसे तुम पत्थर कहते हो या जिसे तुम किताब कहते हो, वो पत्थर या किताब सिर्फ तुम्हारी चेतना में है। तुम्हारी चेतना में ये पानी है, तुम्हारी चेतना में ये पत्थर है, वो कागज है, मूर्ति है, ये तुम्हारी चेतना में है। कुछ मॉलिक्यूल से सकता है ऐसा करो, वो मॉलिक्यूल भी तुम्हारी चेतना में है। अब मॉलिक्यूल की चेतना में मॉलिक्यूल क्या है तुम्हें क्या पता? तुम्हें मॉलिक्यूल जैसा दिखता है, मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल कैसा दिखता है तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या ये पता है कि मॉलिक्यूल को तुम कैसे दिखते हो? नहीं पता है ना। तो इसीलिए इस बात को बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहिए कि कौन जड़ है कौन चेतन है। वापस इस पर आ जाना चाहिए कि मैं चैतन्य हूँ, और जो भी कुछ पता चलता है वो मेरी चेतना में है। फिर चेतना के तल होते हैं तमाम,
विचार हैं, वृत्तियां हैं और आदिम वृत्तियां हैं, फिर उसके नीचे मूल अहंता है, ये सब चेतना के तल हैं, ये होते हैं। एक अर्थ में ये नहीं भी होते हैं, क्योंकि इन तलों में जो मूल तल है वो अहंता का तल है, और अहंता खुद ही झूठी है। आईनेस, अहंता खुद ही झूठी है, तो अहंता से उभरते हुए बाकी जितने तल हुए वो भी झूठे हैं, पर प्रतीत तो यही होता है। अहंता कैसे झूठी है? आई एम, ईगो, इनकम्प्लीटनेस, अधूरापन। सच्चा है क्या वो? सर 100% सही बात है। जैसे हम लोग बोलते हैं, 2-3 दिन से हम लोग बोल रहे हैं, मैंने आपसे पूछा था कि 100% अनकम्प्लीटनेस एक बस थॉट होता है, खाली एजम्पशन होता है। आप बोले हाँ 100%। कोई ऐसा नहीं होता है कि सही में यार मैं अनफुलफिल्ड हूँ? नहीं, तो बिल्कुल हो सकता है, अगर मानोगे तो हो जाएगा। हाँ, फिर मान ही रहे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मानना है कि तुम फुलफिल्ड हो। हाँ, वो भी थॉट है। अधूरापन विचार है, पूरापन विचार की बात नहीं है। हाँ, तुम सोचो कि तुम अधूरे हो तो तुम अधूरे हो, तुम सोचो कि तुम पूरे हो तुम तब भी अधूरे हो। पूरापन विचार की बात नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, पूरा होके जाना है। तुम सोचो कि तुम अधूरे हो तो तुम अधूरे हो, तुम सोचो कि तुम पूरे हो तो भी तुम अधूरे हो। पूरापन विचार की बात नहीं है। सोचोगे जो भी वो अधूरा ही होगा, क्योंकि सोच छोटी होती है, सोच सीमित होती है, वो एक हद से आगे नहीं जा सकती। सर जॉय इज अ फंक्शन ऑफ बाउंड्रीलेसनेस, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन। हाँ, अगर अभी सीमा याद है तो दुख याद रहेगा, क्योंकि जहां पर आनंद की सीमा है उसके आगे क्या होगा? दुख होगा। उसके आगे आनंद तो नहीं होगा ना। तो अगर अभी सीमा है आनंद में, तो फिर तुम्हें क्या याद है? दुख का भी याद है थोड़ा। दुख याद है ना, क्योंकि आनंद की सीमा याद है, तो सीमा के आगे क्या है ये भी याद है। वो सीमा के आगे आनंद नहीं। सर जैसे डेली लाइफ में मान लो मैं जैसे खाना खा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, जब जैसे कुछ पढ़ रहा हूँ, अष्टावक्र बहुत अच्छे लगते हैं, अवधूत अच्छे लगते हैं, तो तब तो बहुत सी बात है। जब नहीं पढ़ रहा हूँ, बाकी सब एक्टिविटीज़ में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, तो एक ना कांस्टेंट नॉइजी सा रहता है जो कि पुश करना चाहता है, कहना चाहता है कि यू आर नॉट बीइंग साइलेंट। नहा रहे हो तो अरे यार तुम ठीक से नहीं नहा रहे हो, तुम साइलेंस में नहीं नहा रहे हो, बच्चे की तरह पूरी प्रेजेंस को एब्जॉर्ब करते हुए नहीं नहा रहे हो। ये सेंस बनी रहती है। खैर अच्छी बात है, उसको बना रहने दो और उसका विरोध मत करो। हाँ, कर ही नहीं पाते हैं कि बस ना, मार्केट तुम में कर रहे हो इसीलिए वो तुम्हें याद है। अच्छा, अगर तुम्हें वो नापसंद न होता, हाँ, अगर तुम उसके विरोध में नहीं होते, तो वो तुम्हारी स्मृति पर अंकित भी नहीं होता। तुम उसकी बात इसीलिए कर रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें उससे बैर है। हाँ, तुम कहते हो ये नहीं होना चाहिए, ये आवाज़ क्यों आती है, मुझे बार बार क्यों याद दिलाया जाता है हाँ, कि ध्यान में नहीं हो। कि ध्यान में नहीं हो। वो जो याद दिलाता है उसके साथ तुम सहज रहो।